मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, सफ़र तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक अद्भुत सफ़र से मिलवाने वाले हैं जो एक अजीबोगरीब यात्रा पर निकले हैं। ऐसा क्या मकसद था, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या यात्रा थी? सबसे पहले आप देखेंगे कि साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। ये साइकिल से यात्रा भारत एवं विश्व में शांति के लिए, शांति सद्भाव और साइकिल यात्रा कहाँ से कहाँ तक आई है, मैं जानते हैं, जानकारी लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? KM भाई नाम है मेरा। KM भाई, ये यात्रा कहाँ से शुरू किया आपने? ये हमने यात्रा कानपुर से शुरू की है। कानपुर से कहाँ तक की यात्रा की है? ये कानपुर से दिल्ली तक के लिए है। अच्छा, यात्रा का मकसद क्या है? यात्रा का मकसद है भारत और विश्व में शांति की स्थापना। जिस तरह से भारत में नफरत और हिंसा का माहौल बन रहा है और विश्व में रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध बंद होना चाहिए और भारत में और पूरे विश्व में शांति की स्थापना होनी चाहिए। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा भैया, क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरा सेकेंड ईयर BA सेकेंड ईयर हो चुका है। आपका शुभ नाम? अजीत है। अजीत भाई, आप यहाँ आज कितने दूर का सफर तय कर चुके हैं अब तक? अभी तक तो हम लोगों का सफ़र मिनिमम 350 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग। अच्छा, एक स्लोगन बता रहे थे, सुना रहे थे आप, वो स्लोगन मैं गुजारिश करूंगा आपसे, सुनाइए। जी ज़रूर सुनाऊंगा। जैसे कि सुना रहे, मैं तुमको विश्वास दूँ, तुम मुझको विश्वास दो, शंकाओं के सागर हम लंघ जाएंगे, इस धरती को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूँ, तुम मुझको विश्वास दो। बिल्कुल, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। धरती को स्वर्ग बनाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? जी, धरती को स्वर्ग बनाने के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं अपने इस समाज को, इस भारत को, कभी एक ऐसा सुंदर खूबसूरत भारत हुआ करता था जिसमें लोग प्रेम और भाईचारे के साथ रहा करते थे। आज उस भारत में फूट डाली जा रही है, लोगों को एक दूसरे के प्रति उकसाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया जा रहा है, छोटे बड़े की पहचान कराई जा रही है। और जिन लोगों के पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है और सही मतलब रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उन मुद्दों से हटाकर और ये लड़ाई और धर्म के जाति की ओर ले जाया जा रहा है। इसलिए हमको ज़रूरत है कि हमें इस भारत को दोबारा से स्वर्ग बनाने की ज़रूरत है, जो कभी भारत था और सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। बिल्कुल, देखिए, भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति का इतना बराबर का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक राष्ट्र में राष्ट्र के जो मालिक है जनता होती है, जहां जनता को दरकिनार करके आज जो है देश के मालिक कोई और बने बैठे हैं। और देश में जो सांप्रदायिक माहौल, जो जहर घोला जा रहा है, सांप्रदायिकता खत्म करने के लिए, देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता स्थापित करने के लिए, देश को शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए ये सब लोग निकले। हम इनके हौसले को सलाम करते हैं। तो मेरा नाम KM भाई है और हम लोग ये शांति सद्भाव साइकिल यात्रा लेकर कानपुर से चले हैं। 16 जुलाई को हमने ये यात्रा शुरू करी थी और हमारा मकसद है कि भारत एवं विश्व में शांति की स्थापना हो। जिस तरह से पूरे भारत में नफ़रत और हिंसा का माहौल पैदा किया जा रहा है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, लोगों को धर्म और जाति के प्रति बांटा जा रहा है और उसका फ़ायदा उठा के राजनीति की जा रही है, जबकि हमें शिक्षा, रोजगार, आवास, स्वास्थ्य इनकी ज़रूरत है, लेकिन इन मुद्दों से भटका के हमें कहीं और ले जा रहा है और उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। जी, मेरा नाम नरेश चंद सिंह है और हम ये शांति सद्भावना साइकिल यात्रा कानपुर से लेकर चले हैं। और ये जो देश में जो हीन भावना और जो हिंदू मुस्लिम के प्रति उकसाया जा रहा है लोगों को, और बहुत सारी कई मुद्दे सामने आए हैं, उनको देखकर और ये हमारे विचार थे कि हम ऐसा कुछ काम करें। इन खुशियों की लड़ी में फूलों के गुच्छे हैं, इन खुशियों की लड़ी में फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। समर्थन हमको मिला है, लोगों ने अच्छा मान सम्मान और स्वागत दिया है, लोग प्रेरित भी हैं और पहल हमने की है। हमारे KM भाई को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी ये सोच रही कि एक पहल की जाए और एक छोटी सी शुरुआत की है, एक चिंगारी को बढ़ावा हम लोगों ने दिया है और आगे हो सकता है ये चिंगारी बहुत बड़ा विकराल रूप ले ले। युद्ध नहीं, शांति चाहिए, युद्ध नहीं, शांति चाहिए, युद्ध नहीं, शांति चाहिए। रूस और यूक्रेन युद्ध बंद करो, रूस और यूक्रेन युद्ध बंद करो, रूस यूक्रेन युद्ध बंद करो, बंद करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज
हम एक हैं, हम एक हैं। भारत माता की, भारत माता की। हमारे साथ मास्टर किरण पाल जी है, श्री निशुल्क बालाजी विद्या मंदिर के जो संस्थापक है और सिविलाइज पब्लिक स्कूल के जो है और मैनेजर है। मैं जानना चाहूँगा मास्टर जी, ये जो है यात्रा यहाँ आज दिल्ली के बिल्कुल निकट आ चुकी है, आपने इसका इंतज़ाम किया, कैसे पता चला आपको? ये मुझे खन्ना जी से पता चला कि आज साइकिल यात्रा होने जा रही है और आज ही मुझे पता लगा, लेकिन मैंने तुरंत ही इंतज़ाम किया क्योंकि मेरा बड़ा सौभाग्य होगा कि यदि मैं इन यात्रियों को अपने पास रोकूंगा। अच्छा, क्या क्या इंतज़ाम किया है यात्रियों के लिए? यात्रियों के लिए रहने का इंतज़ाम किया है, खाने का इंतज़ाम किया है, सभी लगभग सभी इंतज़ाम किए हैं जिससे कि इनको कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके। तो मैं चाहूँगा कि ये कम से कम यहाँ से कुछ ना लेकर जाएं, ये तो लेकर जाएं कि रुके तो कहीं रुके। बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए, आप इसके साथ साथ एक निशुल्क विद्या मंदिर भी संचालित कर रहे हैं जी। इसमें कितने बच्चे निशुल्क विद्या मंदिर में पढ़ते हैं? निशुल्क विद्या मंदिर में लॉकडाउन के समय से पहले 150 स्टूडेंट पढ़ते थे। आज लॉकडाउन की वजह से 100 विद्यार्थी इस समय भी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जिन बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क, किताब का शुल्क या कोई एजुकेशन शुल्क, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ये मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे ये परमात्मा ने ये इतनी शक्ति दी कि मैं इस विद्यालय को चला सकूं। बुक्स वगैरह की फीस वगैरह, टोटल बुक्स वगैरह के भी पैसे नहीं लेते? हाँ, बुक वगैरह का भी कोई पैसा नहीं लेते। पेरेंट्स कुछ खड़े हैं, इनसे आप बात कीजिए, क्या कुछ नहीं, पैसा बिल्कुल। लिया जाता है? आप एक बात बताइए, ऐसा विचार आपके मन में कैसे आया, जहाँ आज के दौर में शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, लोग व्यापार कर रहे हैं और शिक्षा से सबको उम्मीदें रहती है, मैं स्कूल चलाऊं तो कुछ ना कुछ मुझे सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, आपके मन में निःशुल्क शिक्षा का विचार क्यों आया? मेरे मन में इस प्रकार से ये आया क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे कोई कमी नहीं रखी, तो मैंने सोचा कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं ऐसे कार्य को करूं जिससे कि मैं रहूं ना रहूं लेकिन लोग याद करें। बिल्कुल, देखिए, अगर आप दुनिया में सदैव नाम करना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं, तो कोई एक पेड़ ऐसा लगाया जाए जो आपके जाने के बाद भी इस दुनिया को छाया दे। और शिक्षा का जो ये दान है, ये ऐसा ही है कि जो बच्चा, एक बच्चा पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगा, जब तक वो समाज में अच्छी बातें फैलाता रहेगा तो वो पूरी समाज को अगर छाया मिलेगा तो उसका भी आपको स्वर्ग में और यहाँ धरती पर रहने के बाद दोनों जगह आपको उसका फल मिलेगा। बच्चों के कुछ गार्जियन मौजूद है, अभिभावक है, मैं उनसे बात करेंगे। आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है? जी, 2 बच्चियाँ पढ़ती आपका क्या नाम है? पहले अपना नाम बताइए। प्रीति। प्रीति जी, आपका बच्चे पढ़ती है यहाँ? हाँ, 2 कौन सी क्लास में है? एक 2nd क्लास में और एक 1st में। अच्छा, शिक्षा कैसी मिल रही है बच्चों को? अच्छी मिल रही है बच्चों को। आपसे कोई शुल्क, किताब का भी, फीस वगैरह का लिया जी जाता सर, है? अभी तक तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। कितने साल हो चुके पढ़ते हुए? अभी फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ। अच्छा, बच्चा जैसा कि निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, हाँ। उसके बावजूद बच्चों की शिक्षा कैसी है? बहुत अच्छी है, मैंने देखा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? शहनाज खातून। जी? शहनाज। अच्छा, शहनाज जी, देखिए, बहुत बड़ी अच्छी बात है, हिंदू मुस्लिम एकता का, भाईचारा का भी प्रतीक है। आपकी बच्ची पढ़ती है या बच्चा पढ़ता है? हाँ, पढ़ता है। कौन सी क्लास में है? 1st क्लास में। फर्स्ट क्लास में है। तो आपसे कोई पैसा, कोई नहीं, शुल्क लिया जाता कोई है? बात नहीं है। कब से पढ़ रहा है आपका बच्चा? अभी यही साल में एडमिशन है। अच्छा, आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ? हाँ, प्रिया नाम है, फर्स्ट मतलब 5 में है। अच्छा। नहीं, अच्छा, कुछ आपको भी नहीं। कैसा लगता है, जैसा कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, इस दुनिया में, समाज में शिक्षा बड़ी महंगी हो गई है, इसके बावजूद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा, इनके लिए क्या कहेंगे आप? सब सही है, ठीक पढ़ाई। कैसा काम कर रहे हैं सर? मैं तो बहुत दिन से स्कूल के एडमिशन के लिए घूम रही थी, लेकिन मुझे किसी ने यहाँ पे आके बताया कि यहाँ पे स्कूल है, तब हम यहाँ पे आके देखा तो मुझे स्कूल पता चला, तब मैंने सर से बात करी तो उसी दिन रख लिया था मुझे। अच्छा, किस तरह के मन के भाव किस तरह निकलते हैं? कुछ दुआ निकल रही है मास्टर जी के लिए या कैसा? सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए, बड़ा अच्छा, सबसे दान जो है शिक्षा का दान बहुत अच्छा दान है। बहुत बहुत शुक्रिया।